अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद गौस उमर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ी अहमियत का हामिल है। और जो आज मैं टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा उसका नाम है हीट स्ट्रोक, जिसको हम गर्मी का बुखार भी कहते हैं, जिसको लू लगना भी कहते हैं। तो इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे कि किस तरह हमने जानवरों का इससे बचाव करना है, कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है, कौन कौन सी मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस करनी है कि जिसकी वजह से जो जानवर है वो उसको इस जो कंडीशन है इससे बचाया जा सके। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। और साथ इसका एक बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट जो अपने घर में आप खुद ही कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया है कि गर्मी का बुखार, जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं, जिसको हम लू लगना जानवर को कहते हैं कि लू लग गई है, ये ह्यूमन साइड में भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और वेटनरी के अंदर भी इसकी बड़ी अहमियत है। वेटनरी साइड के अंदर जैसा कि आजकल आपको पता है कि जो टेम्परेचर है वो 42, 43, 45, 45 अबव जा रहा है, तो वेरिएशन इलाके के हिसाब से। तो उस तरह से जानवरों के अंदर हीट स्ट्रेस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो आज मैं आपसे डिस्कशन करूंगा कि किस तरह हमने इससे जानवरों का बचाव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 5 चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे। उन 5 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इसकी मैनेजमेंट की जाएगी तो इंशाल्लाह ताला आपको फ़ायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि हमारा जो 70% जानवर हैं वो लोग चराई पे लेके जाते हैं। जो चराई पे जानवर जा रहे हैं आप उनकी टाइमिंग की मैनेजमेंट करेंगे। जो टाइम है उनका वो उसका 9 बजे से पहले या फिर उनको चराई करना या फिर शाम 5 बजे के बाद करवाएं। दूसरी बात, और जो 9 से 5 का ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन के अंदर आप उनको शेड के अंदर रखें और शेड के अंदर उनको आप जो खुरलियों में है उनकी खुराक का इंतज़ाम वहाँ करें। अगर आप चराई पे लेके जा रहे हैं तो चराई पर 9 बजे से पहले और शाम 5 बजे के बाद लेके जाएं। दूसरी बात है जो शेड है, शेड हमेशा आपने उसको इस तरह, जब भी शेड बनवाएं तो उसको इस तरह बनवाएं कि कम से कम धूप जोन से वो शेड में आए, बल्कि शेड में धूप इस हद तक आए कि उससे जानवर को कोई नुकसान या कोई स्ट्रेस में ना जानवर जाए। अच्छा, आप जब भी, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे शेड्स हैं, ये वीडियो जो हमारा लोकल फार्मर है उसके लिए है, क्योंकि ज़्यादातर जो उनसे शेड्स हैं वो उनकी जो उनसी प्रोटोकॉल्स होते हैं वो उनके मुताबिक नहीं बनाते। अक्सर वो बाड़े से बना लेते हैं, कमरे छट लेते हैं, ना उनके कोई वेंटिलेशन का निज़ाम होता है। ऊपर वही वाला सीलिंग वाला पंखा लगा होता है और वो गर्म हवा दोबारा जानवर के ऊपर फेंकते, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उस पंखे का आपको उसके दौरान कोई फ़ायदा नहीं है। उस पंखे का आपको तब फ़ायदा है कि जब आपका जो सा शावरिंग का सिस्टम या शावर वगैरह या ऐसी चीज़ें भी लगी हुई हैं, वो जानवर की बॉडी के ऊपर फिर कूलिंग इफेक्ट आएगा जो आपका सीलिंग वाला पंखा आम शेड में लगा हुआ है। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि वही पंखे लगे हुए होते हैं जो रवायती जो हमारी जो स्ट्रक्चर है ये फार्म का, उसके अंदर। पहला कि आप जो चराई पे लेके जा रहे हैं चराई के टाइम को मैनेजमेंट करें। दूसरा, जानवर को हमेशा शेडिड एरिया हो, कोई सायादार जगह हो, और जानवर को आप हमेशा शेड में खुला छोड़ें और उसके पास 24 घंटे कूल और फ्रेश वाटर होना चाहिए ताकि वो अपनी जितनी मर्ज़ी दफ़ा वो पानी पी सके। और उसको कोई ये ना हो कि आप खोलें और फिर उसको लेके जाएं और फिर जाके वो पानी पिए। आप 24 घंटे 24 आवर उसके पास पानी अवेलेबल होना चाहिए, वो पानी फ्रेश होना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी फीड के बारे में। आपने इसको खुराक किस तरह देनी है। खुराक जो सी है वो आपने उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी दफ़ा, पहले अगर वो 3 दफ़ा खा रहा है तो फिर आप उसको दिन में 5 दफ़ा दें, 5 दफ़ा उसके खुराक दें, उसके सामने रखें ताकि वो खाए। और क्योंकि इस दौरान गर्मियों के अंदर जो जानवर है वो खुराक उठाना कम कर जाते, खुराक कम खाते हैं, तो इसके लिए आप जो सा है उसकी खुराक की प्रोटीन वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें ताकि वो उसकी बॉडी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट पूरी हो। क्योंकि अगर वो 14% प्रोटीन है तो आप उसको 16% कर दें ताकि वो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो बॉडी की पूरी, वो खुराक कम खाएगा लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं बॉडी की वो पूरी होंगी इससे। उसके बाद खुराक की जो फ्रीक्वेंसी, अगर आप उसको दिन में पहले 3 दफ़ा दे रहे हैं तो आप उसको 5 दफ़ा कर दें। और जो खुराक है
वो आप उसका तकरीबन 80% जोन से है वो आप उसको रात के वक्त दिया करें, क्योंकि तब थोड़ा सा मौसम भी ठंडा होता है और जानवर ज़्यादा इंटेक करता है। 20% आप जो उनसे खुराक है वो उसके जो पीक आवर्स होते हैं उसके अंदर रखेंगे, तो इससे ना आपकी खुराक ज़ाया होगी, जानवर की न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी पूरी होगी। अगर आपके जानवर के अंदर हाइपो ये हीट स्ट्रेस आ गया, हीट स्ट्रोक हो गया उसे, उसके अंदर कुछ अलामात आएंगे, जैसे जानवर मुंह खोलकर सांस लेगा, जानवर के मुंह से थूक गिरेगा, जानवर जुबान बाहर ना निकाल कर सांस लेगा, जानवर का अगर बॉडी पे हाथ लगाएंगे तो वो बहुत सख्त गर्म होगी, शदीद गर्म होगी और ड्राई होगी, और जानवर पानी की तरफ भागेगा और उसको बार बार पीने की, बार बार पानी की इंटेक करेगा। तो इस दौरान आपने उसका जो बॉडी टेम्परेचर है उसको देखेंगे तो वो आपको 106 107 फ़ारेनहाइट मिलेगा। तो आपने फ़ौरन जानवर के सर पर जो अगर मोटर लगी हुई है उसका पानी डालना शुरू कर दें, ताकि अब्रप्टली जो सा उसका टेम्परेचर नीचे आना शुरू हो जाएगा। और जब फिर आप 15 से 10 मिनट बाद पानी डालते रहेंगे, और जब फिर आप उसका टेम्परेचर देखेंगे तो वो 102 पे दोबारा आ जाएगा। इस दौरान कुछ लोग ये गलती करते हैं कि वो उसको बुखार के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं और फिर भी उसका टेम्परेचर नीचे नहीं आ रहा होता। तो अगर बुखार है तो उसके साथ कुछ और भी साइन सिम्टम उसके शो हो रहे होंगे बीमारी के, या उसको कोई ब्लड पैरासाइट की, ये सारी चीज़ें अंदर देखी जाएंगी। अगर उसको बुखार होगा, बुखार के साथ कोई ना कोई साइन सिम्टम ज़रूर शो कर रहा होगा कि उसको बैक्टीरिया की वजह से या वायरल या प्रोटोजोबल की वजह से फ़ीवर हो रहा है, तो वो जो आपके डॉक्टर्स हैं वो उसकी तशखीश करेंगे कि इसको आया कि जो उनसा हीट स्ट्रेस है, हीट स्ट्रोक है, या इसको कोई और चीज़ की वजह से बुखार हो रहा है। और सिर्फ ये जो कंडीशन है इसको आप सिर्फ मैनेजमेंटल वे से इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपकी मैनेजमेंटल कंडीशन अच्छी है तो ये आएगा ही नहीं आपके जानवरों के अंदर, क्योंकि गर्मी है, जो इंसानों में भी यही चीज़ें हैं, जानवरों में भी यही चीज़ें हैं, तो ये दोनों तरफ ही है। तो इसको आप खुद मैनेजमेंट कर सकते हैं, सिंपल मैनेजमेंट है, कोई बुखार का टीका गोली करने की ज़रूरत नहीं है। जानवर को पानी ऑफ़र करें, जानवर को जो उसका शेड है उसकी प्रॉपर वेंटिलेशन रखें। तो ये सारी चीज़ें आप रखेंगे, फैंस वगैरह लगे हों, क्योंकि हमारा जो छोटा फार्मर है वो तो ये चीज़ें नहीं कर सकता कि वो फैंस और ये मिस्ट सिस्टम है, लेकिन जानवर की अगर आपने केयर करनी है, उसको प्रोडक्शन लेनी, तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आपकी आज की वीडियो हमारी पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग।